हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को मिल करेंगे। तो आज 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को मिल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, जो उसी क्वेश्चन के रिलेटेड में जो अति महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर एक सुबह 7 बजे डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर ठीक है देखना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले ठीक करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है। तो अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो कितने में है, तो अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 300 अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि अनुच्छेद 324 में क्या है, तो अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी स्थापना, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ठीक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव करवाता है। तो केंद्रीय ठीक है निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है, तो राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति का करवाता है, लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है और विधानसभा का चुनाव करवाता है। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्थानीय निकाय का चुनाव ठीक है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो स्थानीय निकाय का चुनाव जो है वो कौन करवाता है, तो राज्य ठीक है निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये भी याद रखें आप, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, तो लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अगर आपसे पूछ ले ठीक है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ठीक है भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन ठीक है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पे किया है, तो पूरी उड़ीसा में किया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ठीक है जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने किया राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे, तो उड़ीसा के पुरी में किया है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय ठीक है पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उज्जैन ठीक है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। तो पहला अगर आपसे पूछ ले कि पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय कहाँ पे है, तो पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है ठीक है कि नुआखाई रज पर्व त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो नुआखाई रज पर्व त्यौहार जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित होगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, तो पीएम श्री योजना का संबंध जो है वो स्कूल डेवलपमेंट से है। तो स्कूल डेवलपमेंट से पीएम श्री योजना का संबंध है। नई शिक्षा नीति ठीक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब तक स्कूल ठीक है स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा ठीक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य रखा गया है, तो 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक के ठीक है 2030 तक जो है
वो 100% सकल नामांकन का अनुपात रखा गया है स्कूली शिक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो है वो 3 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 2022 में 3 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है? महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट दिवस दे रखा है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस, तो ओजोन संरक्षण दिवस हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि FIBA फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है। ठीक है, महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फाइनल मैच किससे हुआ था? तो फाइनल मैच अमेरिका और चाइना के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिका विजेता रहा और ठीक है चाइना जो है वो उपविजेता रहा। तो चाइना क्या रहा? वो उपविजेता रहा और अमेरिका क्या रहा? विजेता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है? महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो अमेरिका में आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता जो है वो चीन ने की है। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की है? तो चीन ने की है। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है वो विक्टर, ठीक है, एक्सलसन, ठीक है, तो विक्टर्स एक्सलसन ने जीता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र ठीक है रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामानुजम पुरस्कार यून किंग टैंग, ठीक है, यून किंग टैंग जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया है। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यून किंग टैंग को दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। इसकी इनामी राशि $10,000 है। ठीक है, तो इसकी इनामी राशि क्या है? $10,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, वो कब किया गया है? तो 3 अक्टूबर 2022 को किया गया है और ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से किया गया है। मतदाता जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? तो मतदाता जंक्शन है इसका उपदेश। ठीक है, इसका उद्देश्य मतदाता को जागरूक करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि मतदाता को जागरूक करना है और हर शुक्रवार को यह प्रोग्राम आएगा। तो यह प्रोग्राम जो है वो हर शुक्रवार को आएगा, मतदाता जंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या करा है। महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है कि भारत में कुल कितनी ठीक है शास्त्रीय भाषा हैं? तो भारत में जो है वो कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है? तो देख लीजिए भी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और संस्कृत और उड़िया। तो ये कुल 6 ठीक है शास्त्रीय भाषा है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे।
तो स्वीप किससे संबंधित है? तो स्वीप जो है मतदाता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट दे रखा है कि ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। किस किस के पास है? तो अमेरिका के पास है, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है। तो चीन के पास, जो कि 5 देशों के पास क्या है? वीटो शक्ति है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि मतदाता, ठीक है, मतदान करना विधिक अधिकार या मौलिक अधिकार है। तो मतदान करना जो विधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है? विधिक, ठीक है, अधिकार है। तो आप लोग अगर पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में कि मतदान करना विधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है, तो आप लोग कहेंगे कि विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में, ठीक, किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया लेजेंड्स ने जीता है। तो इंडिया लेजेंड्स ने, ठीक है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसका फाइनल मैच इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो इसका फाइनल मैच जो है इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें किसने जीता? तो इंडिया लेजेंड्स ने यह खिताब जीत लिया है। भारत दूसरी बार, ठीक है, इस खिताब को जीता है। तो भारत ने इस खिताब को कितनी बार जीता है? तो यह दूसरी बार जीता है। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के आयुक्त सुनील गावस्कर थे। तो वर्ल्ड सेफ्टी, ठीक है, वर्ल्ड सीरीज 2022 के आयुक्त कौन थे? तो सुनील गावस्कर के। रोड सेफ्टी, ठीक है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। और अगर आपसे पूछ ले कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के आयुक्त कौन थे? तो सुनील गावस्कर थे। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि हाल ही में एशिया कप 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो एशिया कप 2022 के विजेता बने हैं श्रीलंका। ठीक है, हाल ही में महिला वर्ल्ड कप की खिताब, ठीक है, महिला वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने हैं? तो महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, 15वें IPL 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो IPL 2022 किसने जीता है? तो IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता है। तो गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? तो हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल हैं? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल 6 खेल शामिल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कुल 6 खेल शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भौतिक एवं फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी एवं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो भौतिक एवं फिजिक्स के, ठीक है, में नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो किसको की गई है? तो एलन एक्सपेक्ट को की गई है और जॉन F क्लावर्ज को की गई है और एंटोनो लीजिगर को की गई है। ठीक है, तो 3 लोगों को दिया जाएगा इसमें 2022 में कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है 3 लोगों को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के वितरण 10 दिसंबर को होने वाला। तो नोबेल पुरस्कार का वितरण कब होगा? तो ये भी आप लोग याद रखें कि 10 दिसंबर को होगा। इसकी शुरुआत पहली बार 1901 में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है, 22 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022? तो अजमेर राजस्थान में किया जा रहा है। तो अजमेर राजस्थान में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन को खत्म होने की घोषणा की है? तो किस मिशन को खत्म होने की घोषणा की है? तो मंगलयान मिशन को खत्म होने की, ठीक है, घोषणा की है। तो मार्स ऑर्बिटल मिशन। चलिए आगे कह रहा है इसमें देखिए कि किसके कारण की ये खत्म होने की घोषणा की है? तो मंगलयान का बैटरी यानी ईंधन खत्म होने की वजह से मार्स ऑप्टिकल यान का जमीनी स्टेशन,
ठीक है, से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से इस मिशन को ख़त्म करार दे दिया गया है। तो किसकी वजह से? तो ईंधन खत्म हो गया है। ये आप इस तरीके से समझें कि बैटरी उसकी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये मिशन ख़त्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 11वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 4 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन किस स्थान पे है? तो 4 अमीर व्यक्ति, ठीक है, बिलियनर्स में कौन कौन है? तो नंबर 1 प्रथम स्थान पर कौन है? तो एलन मैक्स, जो कि प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो जेफ, ठीक है, जेफ बेजोस है, जो कि दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, जो कि तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर कौन है? तो भारतीय कारोबारी गौतम अडानी, जो कि चौथे स्थान पर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बिलियनर्स की बात कर रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में चौथे स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी है। पहले स्थान पर कौन है? तो एलन मैक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि हाल ही में दुनिया के किन 3 देश को कार्बन नेगेटिव देश घोषित किया गया है? तो कार्बन नेगेटिव देश किन 3 देशों को घोषित किया गया है? तो किन 3 देशों को घोषित किया गया है? तो भूटान, सूरीनाम और पनामा को घोषित किया गया है। तो 3 देशों को, ठीक है, कार्बन नेगेटिव देश घोषित किया गया है। भूटान, सूरीनाम और पनामा को घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय केंद्र सरकार की क्षमता निर्माण, ठीक है, कार्यक्रम में चयनित हुआ है? तो क्षमता निर्माण कार्यक्रम में चयनित हुआ है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो कहाँ है ये विद्यालय? तो सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज तहसील का पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, हसड़ी ओसानपुर का चयन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यह भारत का प्रथम सरकारी विद्यालय होने जा रहा है। तो यह भारत का क्या है? तो यह भारत का प्रथम सरकारी विद्यालय होने जा रहा है, जहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक नियमित 2 घंटे की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाएं चलाएंगी। तो यहाँ पे क्या चलाएंगी? तो इसरो के सेवानिवृत्त, ठीक है, नियमित 2 घंटे की ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। कहाँ पे? तो कहाँ पे चलेगी? तो ये चलेगी ओसानपुर में। किस स्कूल में? तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसुड़ी में चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि किस देश में, ठीक है, हिंदुओं के लिए बना पहला मंदिर को स्वतंत्र रूप से 5 अक्टूबर को खोल दिया गया है? तो हिंदुओं के लिए बना, ठीक है, पहला मंदिर जो कि 5 अक्टूबर को स्वतंत्र रूप से खोल दिया गया है। तो कहाँ पे खोल दिया गया? संयुक्त अरब अमीरात में खोल दिया गया है, मतलब यूएई में खोल दिया गया है संपूर्ण रूप से। चलिए आगे देख लेते हैं। यह दुबई में पहला भव्य हिंदू मंदिर बना है, जिसका, ठीक है, जिसका 4 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया। तो जिसका क्या किया गया? 4 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया है। यह मंदिर जेबेल अली में स्थित पूजा गांव में है। तो यह मंदिर कहाँ पे है? तो ठीक है, जेबेल अली में स्थित पूजा गांव में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन भारतीय तेज गेंदबाज T20 वर्ल्ड कप 2022 का हिस्सा नहीं होंगे? तो 2022 का हिस्सा कौन भारतीय गेंदबाज नहीं होंगे? तो जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो भारतीय, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी के वजह से इस वर्ष T20 वर्ल्ड कप मैच से बाहर होना पड़ा है। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गए कौन? जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग करा दिए गए हैं और साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को करा दी गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग